हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित कुछ सवालों के बारे में। जी हाँ, एक एक करके मैं आपके हर एक सवाल को यहां पर लूंगा। पहला सवाल यह है कि ईडब्ल्यूएस नहीं है तो अब क्या होगा, है ना। काफी सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या होगी, तो उस पर मैं बिल्कुल एक सटीक आंसर दूंगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा है कि सीबीटी 2 देने का मौका कितने छात्रों को मिलने वाला है। तीसरा सवाल है कि सीबीटी 2 के बाद क्या होने वाला है। और चौथा सवाल यह रहेगा कि टाइपिंग या साइको टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तब क्या होगा, क्या आपको फेल कर दिया जाएगा एग्जाम से या फिर भी आप कुछ पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहे हैं काफी टाइम से, तो उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेकर आया हूं रिजल्ट से ठीक पहले, क्योंकि रिजल्ट से पहले ये सारी चीजें आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस की शुरुआत जो हुई है वो हुई है, ये जो अप्रूव हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा वो 14 फरवरी को अप्रूव हुआ था, 14 फरवरी 2019 को, ठीक है। और इसके ठीक बाद नेक्स्ट मंथ में मार्च 2019 से आपके इसके लिए आवेदन एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आवेदन शुरू हो गया था। क्लियर। तो अब अप्रूवल मिला इसे 14 फरवरी 2019, ठीक है। मार्च 2019 में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो तब तक काफी सारे क्या कहूंगा मैं, कहूं यहां पर 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आते होंगे, लेकिन उनके पास इसका एक सर्टिफिकेट नहीं है जो ये साबित कर दे कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत हैं। क्लियर। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है ताकि ईडब्ल्यूएस का पूरा फुल बेनिफिट आप उठा पाए, ठीक है। तो मैं यहां पर समझता हूं और आरआरबी भी यहां पर इस चीज को अच्छी भली बातें समझ रही होगी कि आवेदन से पहले यानी कि आवेदन करने के टाइम तक काफी कम स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा चुके होंगे, है ना। तो जिन स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2019 से लेकर अब तक भी होगा उसको भी यहां पर मान्य किया जाएगा, ठीक है। अब तक भी अगर अभी भी आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो जल्दी से जाकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने नजदीकी तहसील से बनवा लीजिए, जिस भी तहसील के अंतर्गत आपका शहर या फिर आपका कस्बा या फिर गांव आता है। क्लियर। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित आपकी समस्या का समाधान हो गया। जिनका बन चुका है बहुत अच्छी बात है ना। जिन्होंने आवेदन करने से पहले बनवा लिया था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया है उनको बिना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रस्तुत करना होता है, इसलिए आप इसको जल्द से जल्द बनवा लें, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित समस्या का समाधान हो गया। दूसरा सवाल यह है कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम है, सीबीटी 2 की जो परीक्षा है वो कितने स्टूडेंट उस परीक्षा को देंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि 35,200 प्लस वैकेंसी है, 277 है, 44 कुछ ऐसा ही है आंकड़ा, तो हम मान लेते हैं 35,200 वैकेंसीज हैं। तो आरआरबी ने अपने पहले ही नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया था कि सीबीटी फर्स्ट एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें जितनी वैकेंसी हैं उनके 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, ठीक है। तो 20 गुना बच्चे कितने हो गए, 7 लाख, ठीक है। 7 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पर पास किए जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके मार्क्स कम भी हैं, मार्क्स अगर कम भी हैं तो भी आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। अब लास्ट ईयर से इसको कंपेयर मत कीजिए कि लास्ट ईयर एनटीपीसी में कट ऑफ क्या रही थी, उससे कंपैरिजन हर तरीके से गलत ही साबित होता है, क्योंकि भाई पहले जो वैकेंसीज थी वो 18,000 के आसपास थी, 18,000 के आसपास थी, ठीक है। अब वैकेंसी 35,000 है, लगभग 2 गुना तो वैकेंसी है ना। अगर उस टाइम पर 3.5 लाख बच्चों को पास किया गया होगा तो अब 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पास किया जाएगा। तो जितने ज्यादा बच्चों को पास किया जाता है उतना ही कट ऑफ पर उसका असर होता है।
है ना। मान लीजिए अगर एक एवरेज कट ऑफ, मैं एक एवरेज कट ऑफ को अगर मैं देखूं कि मान लीजिए एक एवरेज कट ऑफ अगर 60 है ना, 60 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया, 60 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया। यहां पर मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर एवरेज कट ऑफ 50 है, 55 मान लेते हैं इसको, 50 और 60 के बीच 55 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में जैसे कि बच्चे ज्यादा पास किए जाएंगे तो ये कट ऑफ 50 से नीचे भी जाती हुई दिख जाएगी, है ना, 50 से नीचे भी दिखती हुई नजर आ सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। क्लियर। तो आपको यह भी पता चल गया कि सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 7 लाख से ज्यादा बच्चों को सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में पास किया जाएगा। अब हमारा अगला सवाल यह है, क्या था हमारा तीसरा सवाल, क्या है कि सीबीटी 2 के बाद क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल भाई, सीबीटी 2 के बाद आपका क्या होने वाला है, सीबीटी 2। और दूसरा तीसरा और चौथा सवाल मिलता जुलता है भाई। सीबीटी 2 के बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, जिसको हम स्किल टेस्ट कहते हैं, और साइको टेस्ट, ठीक है, साइको टेस्ट। सीबीटी 2 के बाद हमारा होता है टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट। जिस पोस्ट के लिए साइको टेस्ट की जरूरत होगी साइको टेस्ट ले लिया जाएगा, और इस टाइपिंग टेस्ट की जरूरत होगी टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा। तो सीबीटी 2 के बाद आपका ये होना है। अच्छा, कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं इस आरआरबी एनटीपीसी में जहां पर ना तो टाइपिंग टेस्ट की जरूरत है और ना ही साइको टेस्ट की जरूरत है, तो क्या उनका रिजल्ट सीबीटी 2 के एग्जाम के बेस पे ही दिया जाएगा। जी हां गाइस, बिल्कुल यस, उनका जो रिजल्ट होगा जहां पर ना तो टाइपिंग टेस्ट है ना ही साइको टेस्ट है, उनका रिजल्ट ओनली सीबीटी 2 के मार्क्स पर ही किया जाएगा। क्लियर। लेकिन क्या वो रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो यहां पर मैं क्लियर करूंगा कि वो रिजल्ट थोड़ा सा डिले कर दिया जाता। मतलब आपका ये तो क्लियर हो जाएगा कि मेरा सीबीटी 2 एग्जाम क्लियर हो गया, आपका जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा तो उस वक्त ये तो क्लियर हो जाएगा कि आपका सीबीटी 2 एग्जाम क्लियर हो गया, है ना। लेकिन क्या होता है कि यहां पर काफी चीजें पोस्ट प्रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स फर्स्ट प्रेफरेंस, जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो भी डाली है उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, यानी कि उसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो आपको फर्स्ट पोस्ट दे दी जाती है आपकी चॉइस के हिसाब से। उसके बाद अगर उसके हिसाब से नहीं होते तो फिर दूसरी या तीसरी या फिर चौथी पोस्ट को देख लिया जाता है। तो इस कंडीशन में जिन बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस ऐसी डाली हुई है जिसमें ना टाइपिंग टेस्ट है ना साइको टेस्ट, है ना, या ये कह लें कि केवल वही पोस्ट डाली है जिसमें ना टाइपिंग टेस्ट और ना साइको टेस्ट है, तो उनका रिजल्ट तब आएगा जब टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट भी कंप्लीट करा लिया जाएगा अदर स्टूडेंट का। क्लियर होगी बात। यानी कि आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है आपको यह पता तब लगेगा कि आपका उस पोस्ट पर, किस पोस्ट पर, जिसमें ना टाइपिंग टेस्ट है ना साइको टेस्ट है, उसमें सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो वो आपको तभी पता लगेगा जब टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट के खत्म होने के बाद, यानी कि थर्ड स्टेज का, थर्ड सीबीटी थर्ड, इसको मैं नाम दे रहा हूं साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा। क्लियर। और यहां पर एक सवाल यह भी बनता है कि क्या अगर आप टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट वाली पोस्ट को भी प्रेफरेंस में डाल दिए हैं, आवेदन करते वक्त आपने ये भी पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, तो अगर आप इनमें से किसी में भी फेल हो जाते हैं कि तो तब क्या आपको कोई पोस्ट मिलेगी। गाइस, तब भी आपको पोस्ट मिलने की संभावना रहेगी। वो सब आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा, वो सब कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, और वो सब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मान लीजिए आपने कोई ऐसी ही पोस्ट डाल दी, पहले मान लीजिए आपने टाइपिंग वाली डाल दी थी, उसके बाद साइको वाली भी डाल दी, एएसएन की जो पोस्ट आती है ना, और उसके बाद कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें ना टाइपिंग टेस्ट है ना साइको टेस्ट है, लेकिन आपके मार्क्स उस पोस्ट तक जा रहे हैं, यानी कि उस पोस्ट की कट ऑफ तक जा रहे हैं जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है, तो
अगर आप टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट दोनों में फेल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में वो पोस्ट डाली हुई है और आपके मार्क्स जो आपने वहां पर हासिल किए हैं सीबीटी 2 एग्जाम में, वो उस पोस्ट की कट ऑफ से ऊपर है। उस कंडीशन में आपको वो पोस्ट मिल जाएगी और आपका फाइनली उस पद पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका ये वाला डाउट भी? ठीक है, तो सीबीटी 2 के बाद क्या होगा ये हमने समझ लिया, स्किल टेस्ट होना है हमारा और क्या होना है, साइको टेस्ट होना है। और ये भी हमने समझ लिया कि टाइपिंग या फिर साइको टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो उसके बाद भी संभावना रहती है कि आपको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अब यहां पर एक लेकिन वाली कंडीशन भी आती है। मान लीजिए आपके उस पोस्ट के बराबर मार्क्स नहीं आते, है ना, यानी कि आपके मार्क्स किसी टाइपिंग पोस्ट के बराबर ही आ रहे हैं जिसमें स्किल टेस्ट है, और उस कंडीशन में अगर आप टाइपिंग टेस्ट या फिर साइको टेस्ट पास नहीं करते हैं, तब आपका किसी भी पद पर सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात? यानी कि अगर आपको टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट में मजबूती नहीं है आपके पास, तो आपको सीबीटी 2 में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने हैं। कुल मिलाकर यहां पर जो आपका सिलेक्शन है वो आपके सीबीटी 2 मार्क्स, सीबीटी 2 एग्जाम के मार्क्स पर ही डिपेंड करता है। तो मेरी यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी है आपके लिए अब सीबीटी 2 एग्जाम ही है। इस एग्जाम को उतनी बेहतरी के साथ तैयार करना है ताकि वहां से असफलता का मुंह ना देखना पड़े। यानी कि हर मुमकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपको सफल ही होना है, हर मुमकिन कोशिश। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को पास कर लेना एक अलग बात है और सीबीटी 2 एग्जाम को पास करना अच्छे मार्क्स के साथ वो एक अलग बात है ना। ये भ्रम में ना रहो कि सीबीटी फर्स्ट आपने पास कर लिया, सीबीटी फर्स्ट आपने पास कर लिया तो सीबीटी 2 भी आपका हो जाएगा। देखिए यहां पर कंपटीशन अलग लेवल का रहेगा, आपका एग्जाम अलग रहेगा, एग्जाम का पैटर्न भी बदल जाएगा, क्योंकि पहले आपको 100 क्वेश्चन उतने ही टाइम में करने थे, अब 120 क्वेश्चन आपको उतने ही समय में करने हैं। पहले कंपटीशन करोड़ों बच्चों में था, अब कंपटीशन जो रहेगा वो लिमिटेड 7 लाख जो क्रीम वाला बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसके बीच में रहेगा। क्लियर है बात मेरी? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो सीबीटी 2 के लिए हर पुरजोर कोशिश लगा दीजिए, एक कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई कमी है तो उस कमी को पूरी तरह से खत्म कर लीजिए। क्लियर गाइस? तो आज की वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था कि आपके काफी सारे क्वेश्चन थे जो आपके माइंड में चल रहे थे, और मैंने उचित समझा कि वीडियो के जरिए ही आपके हर एक सवाल को यहां पर क्लियर किया जा सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।